नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने गाय की जो बहरवाही नस्ल है उनके बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी गाय की जो संकर ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है उनके बारे में देखेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे देखिए जो शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से आपके जो भी जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास ये क्लास पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रॉस ब्रीड। अब देखिए जो क्रॉस ब्रीड है वो है कितनी? तो जो क्रॉस ब्रीड है वो है चार है। पहली है कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस, फ्रीज वेल और जर्सिन। देखिए जो तीन जो नस्लें हैं कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस और फ्रीज वेल है जो एनडीआरआई करनाल हरियाणा से निकाली गई है और जो जर्सिन है वो इलाहाबाद से निकाली गई है। दो चीजें। फिर तीसरी चीज ये है कि मतलब कि विदेशी गाय और देसी गाय को संकर कराने का मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य क्या था कि इनका जो देसी गाय है उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है पर ब्याज, तो उनको इंक्रीज करना था। बट जो विदेशी जो गाय होती है उनके मिल्क में फैट की कम मात्रा पाई जाती है। तो देसी गाय से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसके फैट की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि जो देसी गाय है उसका प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि इसमें तीसरी क्या है कि जो विदेशी जो गाय है वो डायरेक्ट इंडिया में की जो जलवायु कंडीशन है उनमें क्या है सूटेबल नहीं हुई है, मतलब सहन नहीं कर सकती है। तो उसके लिए उनको क्रॉस कराकर उनको क्या करते हैं, उनको क्रॉस कराकर और फिर इंडिया में लाते हैं। पहली है हमारी जो क्या है फ्रीज। तो जो हमारी पहली है संकर जो ब्रीड है वो पहली कौन सी है? कर्ण स्विस। देखिए जो फर्स्ट है हमारी क्या है? कर्ण स्विस। तो कर्ण स्विस है, इसका जो क्रॉस है वो क्या है? साहीवाल। साहीवाल का क्रॉस हमने किससे कराया? ब्राउन स्विस से। किससे? ब्राउन स्विस से अगर हम इन्हें क्रॉस कराया तो हमारे सामने एक जो नई ब्रीड आई वो कौन सी है? कर्ण स्विस। अब एक कराया कहाँ पे? तो ये है क्रॉस है जो 1962 मतलब 1962 में एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा एनडीआरआई करनाल हरियाणा। जो एनडीआरआई क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये क्या है? करनाल हरियाणा में। और फिर अगर हम देखें कि इसका जो मिल्क प्रोडक्शन कितना है, मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना हुआ? 3500 लीटर पर बयात। दो चीजें। तीसरा है अगर हम पर डे के हिसाब से बात करें तो लगभग 13 लीटर पर डे। दो चीज। अगर हम इसकी बात करें इसकी फैट कितनी है तो फैट कितनी है? 5.5% इसकी क्या है? फैट है। देखिए जो हमारी जो पहली जो नस्ल है वो कौन सी है? कर्ण स्विस है जो साहीवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से डेवलप हुई है। दूसरा है कि जो सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो 1962 में एनडीआरआई करनाल हरियाणा में ये काम हुआ। तीसरी है कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा में है और मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें कि जो ये है कर्ण स्विस जो गाय है उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है? तो 3500 लीटर पर ब्यात है और पर डे 13 लीटर पर डे के हिसाब से है या 12 लीटर। और फैट है इसकी कितनी है? 5.5 है।
अब हम देखते हैं कि इनको क्रॉस कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर बाद में देखते हैं उसको। तो हम दूसरी ब्रीड देख लेते हैं फिर इसकी। जो हमारी जो दूसरी जो ब्रीड है वो कौन सी है, ये हुई पहली। हमारी जो दूसरी जो ब्रीड है वो कौन सी है, करण फ्रीज। करण फ्रीज। अब देखिए जो करण फ्रीज है वो किस किस के क्रॉस से डेवलप हुई है, किससे हुई है, थार पारकर। थार पारकर का क्रॉस किससे कराया, फ्रीज, तो मतलब होलिस्टन फ्रीजियन, मतलब HF, होलिस्टन फ्रीजियन। होलिस्टन फ्रीजियन के जब हमने क्रॉस कराया तो हमारी नई जो नस्ल है वो कौन सी है, करण फ्रीज आई। और जो करण जो फ्रीज जो नस्ल है वो इसका मतलब मिल्क प्रोडक्शन कितना है, 3000 लीटर पर बैग। अब बात ये करते हैं कि जो करण जो फ्रीज जो नस्ल है वो दिखने में कैसी है, इसके लक्षण कैसे हैं। तो लक्षण है कि इसमें थार पारकर और होलिस्टन फ्रीजियन दोनों के ही क्या है, विशेषता इसमें आई है, दोनों के लक्षण इसमें आई है। मतलब जो ये जो नस्ल होती है करण फ्रीज वो कहाँ पे पाली जाती है, पाली तो लगभग राजस्थान में, MP और हरियाणा आदि में पाली जाती है। लेकिन अगर देखें कि यह जो है इसका लक्षण कैसा है, तो ये जो फ्रीज वेल होती है, होलिस्टन फ्रीजियन होती है जो ब्लैक और मतलब जिस पर व्हाइट कलर के धब्बे पाए जाते हैं, उसी प्रकार की यह भी होती है। जो तीसरी है हमारी वो कौन सी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरी कौन सी है, करण हो गई, करण फ्रीज होगी, करण स्विस होगी, और अगली कौन सी है, फ्रीज वेल। फ्रीज वेल, ये जो फ्रीज वेल है वो किस किस से क्रॉस से है, तो ये है थार पारकर का क्रॉस, शाही फ्रीज वेल है जो किससे, शाहीवाल का क्रॉस होलिस्टन फ्रीजियन से कराया है। और अगर थार पारकर का क्रॉस होलिस्टन फ्रीजियन से कराते हैं तो करण फ्रीज, और शाहीवाल से कराते हैं तो फ्रीज वेल। तो क्या है, शाहीवाल का क्रॉस किससे कराया, HF या होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन। होलिस्टन फ्रीजियन से अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमारी कौन सी आती है, फ्रीजवेल। और जो फ्रीजवेल जो नस्ल है उसका कितना, 3300 लीटर पर ब्यात, इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। ठीक है। अब हमारी जो चौथी जो नस्ल है वो कौन सी है, जरसिंध। कौन सी है, जरसिंध। जरसिंध। अब देखिए जो जरसिंध जो नस्ल है वो किससे है, सिंधी, मतलब सी से सिंधी और ज से जर्सी, मतलब जर्सी क्रॉस सिंधी। जो सिंधी जो नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, पाकिस्तान है, उसका अगर हमने क्रॉस कराया तो कौन सी हुई, जर्सी, और सिंधी की क्रॉस से कौन सी हुई, जरसिंध हुई। बट जो जरसिंध है वो कहां से डेवलप, कहां से की गई है, डेवलप की बात करें तो जो इलाहाबाद, कहां से की है, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कृषि फार्म है वहां से जरसिंध जो गाय की नस्ल है संकर, उसको डेवलप किया। और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मिल्क प्रोडक्शन, तो जरसिंध जो गाय है उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना है, लगभग 4000 लीटर पर ब्यात। 4000 लीटर पर ब्यात इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। देखिए तो हमारी जो क्रॉस ब्रीड है वो कितनी है, 4 है।
3 NDRI करनाल हरियाणा से निकाली गई है और एक इलाहाबाद से निकाली गई है। जो इलाहाबाद वाली है जो क्या है, जर सिंध, मतलब जर से जर्सी और सिंध से सिंधी का क्रॉस है, जर सिंध, और इसकी 4000 लीटर पर ब्यात इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। अगर हम इनकी लक्षणों की बात करें कि इनके लक्षण कैसे हैं, मतलब जो दिखने में कैसी है, तो ये दोनों से डेवलप हुई है। इसमें जर्सी और सिंधी दोनों के लक्षण है। और जो फ्रिजवेल है इसमें होलिस्टन फ्रीजियन और साहिवाल दोनों के हैं। और जो करण फ्रिज है वो थार पारकर और होलिस्टन फ्रीजियन दोनों के हैं। और जो करण स्विस है इसमें करण ब्राउन स्विस और साहिवाल दोनों के लक्षण है। दूसरा हमारा ये था कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा में 1962 में क्या फर्स्ट है जो हमारी कौन सी करण स्विस डेवलप की गई। इसमें फैट है वो 5.5 है। और लगभग जो इनका, अब देखिए जो साहिवाल नस्ल है वो राजस्थान, या देखे मतलब साहिवाल देखे क्या, जो देसी गाय होती हैं राजस्थान के बाहर, क्या जो देसी गाय होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो मीठा दूध होता है वो किसका होता है, साहिवाल का, मीठा दूध। ठीक, मीठा क्या होता है, साहिवाल का सबसे ज्यादा दूध होता है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो जो संकर नस्लें हैं वो डेवलप क्यों की गई। तो देखिए नंबर फर्स्ट है जो देसी जो गाय होती है, देसी, चलिए इनको मिटा के लिख देता हूँ, इनको मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, डेवलप क्यों किया गया। तो देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, जो देसी गाय है, देसी गाय में फैट या वसा की मात्रा ज्यादा होती है, नंबर फर्स्ट, और विदेशी में कम होती है। नंबर 2, विदेशी गाय में क्या होता है, विदेशी गाय का दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन अधिक, मिल्क प्रोडक्शन अधिक होता है। 2, तीसरा है इसमें पॉइंट की जो विदेशी जो गाय होती है वो भारत की जो जलवायु दशाएं हैं उनमें मतलब उनमें सहन नहीं हो पाती। विदेशी गाय या यूरोपियन गाय, विदेशी गाय भारत की जलवायु में, जलवायु या को मतलब जलवायु को सहन नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, इसलिए ये क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। और ये है जो कहाँ पे, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी व गैर सरकारी फार्मों पर विकसित। देखिए इसमें 4 पॉइंट है। पहला है कि जो देसी गाय है उनमें फैट की मात्रा अधिक होती है और जो विदेशी गाय है उनमें मिल्क प्रोडक्शन मतलब उनमें दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है। तो दोनों को क्रॉस करा के जो भारत की जो देसी गाय हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम है उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जैसे कि भारत की जो नस्लें हैं उनका लगभग जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना होता है, 1500 से 1800, ज़्यादा से ज़्यादा 2000। लेकिन जब इनका क्रॉस कराया तो कितने तक पहुंच गई वो, 3500 4000 के बीच, मतलब 3000 से डबल हो गया उनका मिल्क प्रोडक्शन। दूसरी बात है कि इनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फैट है जो लगभग एवरेज निकल गई 5.5% इसकी क्या होगी, फैट हो गई। और पर डे के हिसाब से भी मिल्क प्रोडक्शन गाय जो देसी गाय उनका कितना पहुंच गया, 10 लीटर पर डे के हिसाब से पहुंच गया।
तो ये क्रॉस के कारण संभव हो पाया। तीसरा क्या है कि जो विदेशी गाय, भाई हम डायरेक्ट विदेशी गाय को भी तो भारत में लाके मतलब पालन कर सकते हैं उनका, बट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो विदेशी गाय है उनका वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो कंडीशंस है, उनको यहाँ भारत में अलग टाइप की है, तो वो सहन नहीं कर पाती है, इसलिए उनका क्रॉस कराकर भारत में पशुपालन मतलब उनका पशुपालन किया जाता है, उनको पाला जाता है। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, मतलब क्लास समझ में आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को वो सब्सक्राइब करें, फॉलो नहीं सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।